नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम फॉर्मूला के बारे में। तो सम फॉर्मूला का बेसिकली सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी हो गया, कोई भी प्राइस पे कोई चीज़ लाते हैं तो हम दो वैल्यू को हमेशा प्लस करके देखते हैं। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर भी हम जोड़ना ही है हमें। अभी ये मेरे पास एक डेटा है और इसमें ये एक मान के चलिए क्लास में स्टूडेंट है और ये सारे उनके मार्क्स हैं। ठीक है, एक तरीका ये है इनको जोड़ने का कि ये एलन जो है इसके मार्क्स अगर मैं जोड़ूं तो 30 हिंदी के मार्क्स हैं प्लस 68 प्लस 64 प्लस 60 एंड देन 96। तो एक तरीका तो ये हो गया जोड़ने का, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जा रहा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो ये क्या हो रहा है, ये सारा रॉन्ग दे रहा है डेटा। ठीक है, ये सही नहीं है। तो अभी मुझे मान के चलिए बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास है और इसको एक साथ हमें कैलकुलेट करना है, एक साथ उसका जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला सम इज इक्वल सम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला शो भी कर रहा है। टैब प्रेस करेंगे और जो हमारे मार्क्स हैं उनको शिफ्ट और एरो की से आगे आगे सिलेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखो बिल्कुल वही कैलकुलेशन इसने निकाल के दिए 318। ठीक है, 318। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये देखो चेंज हो जाएंगे सारे, सबके जो हैं मार्क्स चेंज होके आ गए हैं। तो बेसिकली हमारा सम फॉर्मूला इसीलिए यूज होता है, मतलब कोई भी प्राइस है, वैल्यू है, क्वांटिटी है, कुछ भी है, जो भी कुछ भी जो जहाँ पे हमें कोई दो चीज़ों को कंबाइन करना होता है, दो को या दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो वहाँ पे हम सम का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी में सीख लेते हैं एवरेज। तो एवरेज की एक बच्चे ने मार्क्स तो ले लिए, लेकिन उसने एवरेज मार्क्स कितने लिए? तो एवरेज मार्क्स के लिए हम यूज करेंगे एवरेज फॉर्मूला। ठीक है, ये सिलेक्ट किया और टैब प्रेस किया और उसके बाद हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा जो है एवरेज से एवरेज निकल के आएगी। एक बच्चे ने एवरेज जैसे एलिन है, इसने 63 मार्क्स जो है, इसने एक एवरेज इसके मार्क्स रहे हैं कि मतलब एक एवरेज जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज अलग चीज़ होती है, एवरेज अलग चीज़ होती है। अभी हमें निकालनी है ग्रेड, तो मैंने यहाँ पे ये रखा है कि अगर किसी बच्चे के 0 मार्क्स हैं, ठीक है, किसी की एवरेज अगर 0 है तो उसको ग्रेड डी मिले, और किसी की एवरेज 45 से ऊपर है तो सी रखे, 60 से ऊपर है तो बी रखे, 75 से ऊपर है तो ए रखे। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। इज इक्वल करेंगे वी लुकअप, एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा, और उसके बाद मांग रहे टेबल एरे। टेबल एरे में हम ये टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 दिखा रहा है, 2 सीरीज मतलब 2 कॉलम। ठीक है, तो हम F4 प्रेस करेंगे पहले, उसके बाद कोमा 2 कोमा हम करेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, तो यूज करेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं या 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 63 60 से ऊपर है तो यहाँ पे बी ग्रेड आ गया है, 40 से ऊपर है 45 से तो सी आ गया है, 75 से ऊपर है, यहाँ पे है कोई 75 से ऊपर कोई नहीं है, हाँ ये रहा, ये है, तो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया है। इसी तरह से अगर मान यहाँ पे डी 1 दिखा रहा है, हाँ 40, क्योंकि 45 से नीचे है तो इसलिए इसने डी दे दिया। 0 से लेकर 44 तक रहेगा तो वो डी दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा टोटल, एवरेज एंड ग्रेड। ये आज हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, सम, एवरेज और ग्रेड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम सीखेंगे कॉनकैटिनेट फॉर्मूला जो है वो। अब बात कर लेते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन की। तो इस फंक्शन का जो काम होता है, ये कोई भी 2 टेक्स्ट को कंबाइन करता है, एक तरह से टेक्स्ट ज्वाइन का ही काम करता है ये। तो देखो देख लेते हैं इसको, यहाँ पे इक्वल का यूज करते हैं, इज इक्वल कॉनकैटिनेट, टैब से प्रेस करना है, उसके बाद फर्स्ट
जो जैसे इसमें हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन करना है। फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा, उसके बाद हमने सेकंड नेम को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो ये देखो ये नाम जो है दोनों कंबाइन होके आ गए। अभी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो अभी स्पेस था तो इस वजह से इसमें स्पेस आ गया बीच में। कई बार यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, तो ये देखो इस तरह से आ जाता है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज कर देंगे इन्वर्टेड कोमास, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका स्पेस के साथ आ जाएगा। जब भी दो चीज़ों को, दो नेम्स को, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या कुछ भी ऐसा टेक्स्ट आपके पास आता है जो आपको 2 कॉलम में और 1 कॉलम में आपको चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर हमें कोई टेक्स्ट में नंबर ऐड करना है या नंबर में टेक्स्ट को ऐड करना है तो वो भी हम इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास कोई ये एक अमाउंट है और इसमें हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं कॉनकैटिनेट, और वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है, स्पेस और उसके बाद कोमा करके जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे सेल की रेंज को, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो ये जो है इसमें कंबाइन होके आ गया। हम चाहें तो इसमें मतलब कोलन या जो भी अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से। तो यही कॉनकैटिनेट का बेसिकली यूज होता है। कई बार जो एक इसका अलग यूज भी होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो मान के चलिए हमारे पास कोई इस तरह से टेक्स्ट है। ठीक है, अब क्या है कि मुझे ये सारा टेक्स्ट एक ही सेल में चाहिए, और मैं चाह रही हूँ कि पहले ये आए, फिर कोमा लग के फिर ये आए, फिर ये आए, और सबके बीच में कोमा हो, तो उसमें भी हम कॉनकैटिनेट का यूज कर सकते हैं। देखो इज इक्वल कॉनकैटिनेट, मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पे प्रेस करना है F9। ठीक है, F9 आ गया। अब हम यहाँ से कर देंगे रिमूव फॉर्मूलाज। ठीक है, आप देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो ये आया है इन्वर्टेड कोमास और ये सेमी कोलन, इसको मैं करूँगी कंट्रोल F से, रिप्लेस कर देंगे सिंपल कोमा स्पेस से। ठीक है, तो ये देखो कितने अच्छे से जो है हमारा टेक्स्ट यहाँ पे एक ही सेल के अंदर आ चुका है। बेसिकली इसका यही यूज है। और चलो फिर अब अगला हम सीखेंगे, बात करते हैं काउंट फंक्शन की। तो काउंट फंक्शन जो होता है बेसिकली वो न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने के लिए होता है। अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ सब पे। ठीक है, बीच में टेक्स्ट है। तो अभी जब हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे तो हम जैसे इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को छोड़ देगा और न्यूमेरिक को काउंट कर देगा कि इस डेटा में कितने टाइम न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो इस इक्वल करते हैं काउंट के बाद ये रेंज सिलेक्ट हम कर देते हैं जो भी है हमारे, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो ये जो 60 टाइम न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पे सेल्स में यूज हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये ऐसे मैनुअली एक बार काउंट कर लेते हैं। 10 ये हो गए, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो 60 टाइम काउंट का यूज हुआ है। तो मतलब 60 टाइम जो है हमारी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है 60 सेल में। दूसरा जो काउंट का यूज होता है वो कई बार कंडीशनल बेस्ड भी होता है। ये दूसरे फॉर्मूलाज के साथ इसको हम ऐड करके और तब इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक आपको बेसिक अगर मैं बताऊं तो काउंट, ठीक है, काउंट के साथ हम करते हैं इफ। ठीक है, काउंट करें अगर ये वाली जो सेल है हमारी इसमें ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू इफ ट्रू, तो इसी रेंज को हम दे देते हैं और उसके बाद एक बार ब्रैकेट क्लोज करके करते हैं एंटर। ठीक है, तो ये देखो इसी, क्योंकि ये 10 तो है ही, तो 10 है इसलिए इसने काउंट कर दिया है। ठीक है, एक बार इसकी रेंज चेंज करके देख लेते हैं। सेल रेंज चेंज कर लेते हैं 30 और यहाँ पर भी कर देते हैं 30। ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पे 11 सेल है तो इसने जो है 11 ही काउंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे 11 सेल है। तो ये इस तरह से हम दूसरे फॉर्मूलाज के साथ भी काउंट को यूज कर सकते हैं। काउंट जो है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। काउंट ए फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू
सबको ये काउंट कर लेता है एक तरह से, सिर्फ ये एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो यूज करके देखते हैं काउंट ए। ये हमारे पास डेटा है और इसमें जो मैंने 2 एम्प्टी सेल भी रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट मैंने कर लिया है, तो इसको भी एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसने 68 दिखा दिया, क्योंकि 2 सेल जो एम्प्टी थे वो इसने काउंट नहीं किए हैं। ये बता रहा है कि 68 सेल में जो है हमारा डेटा है, चाहे वो टेक्स्ट में हो न्यूमेरिक में हो, इसने सारा ही काउंट कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या है कि काउंट ए का जो यूज होता है वो दूसरे जो हैं फंक्शन है उनके साथ इंक्लूड करके भी कर सकते हैं। अभी के लिए एक देख लेते हैं, इफ काउंट ए। अब जैसे हमें इसी को ही एक बार देख लेते हैं, वैल्यू 1, ये इसको रो को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें चेक करना है कि इसमें अगर डेटा है तो उसको काउंट कर दे कितने सेल में है, और अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल दिखा दे। ठीक है, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो दिखा दे कि नॉट अवेलेबल, अवेलेबल। ठीक है, और अगर है तो उसको काउंट कर दे, और फिर से हम ये रेंज दे देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसने यहाँ पे 9 सेल में है डेटा, तो इसने बता दिया है कि 9 सेल में डेटा है। इन केस अगर मैं यहाँ से सारा डेटा रिमूव कर देती हूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये हमारा जो है काउंट ए का यूज है। काउंट ब्लैंक जो फंक्शन है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ब्लैंक सेल को काउंट करता है। तो हमारे पास सभी के लिए यहाँ पे ब्लैंक सेल काउंट कर लेते हैं मैनुअली। 1 2 3 4 5 सेल हमारे पास हैं। अब हम इसको फॉर्मूला से करके देखेंगे, काउंट ब्लैंक। ठीक है, डेटा को हम डेटा रेंज दे देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इसमें जो है 5 सेल में जो है ब्लैंक है डेटा, उस मतलब डेटा है ही नहीं उसमें, 5 सेल बिल्कुल एम्प्टी है। तो ये हमारा जो है काउंट ब्लैंक का यूज रहता है।